guys, welcome back to my channel. I am Anu Bardaj and I am a banking aspirant. If you are new to this channel, you can check out all my previous videos. And अभी तो नहीं, 10-15 दिन पहले मैंने अपने डेज 12 ऐसे कंप्लीट करे। 15 डेज का चैलेंज था, पर मैं 12 ही कर पाई क्योंकि मेरे भाई की शादी आ गई थी। और मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें धीरे धीरे पता लग जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि हमारे घर में फंक्शन है और हमारे घर में कितना काम है ये वो। तो चलो उस चीज को छोड़ के मैंने अभी वो कंप्लीट किया, तुम वो भी चेक कर सकते हो। और अभी मेरे भाई की शादी का एक व्लॉग आ चुका है, एक एपिसोड 1 आ चुका है। एपिसोड 3 या 4 तक आएंगे आई गेस, शायद। मैं एडिटिंग अभी मैंने की नहीं, सिर्फ एक एडिटिंग किया है, ठीक है। तो तुम वो भी चेक कर सकते हो। और अगर तुम बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। मैंने आईपीएस पीओ क्लर्क क्या होता है, पीओ प्री क्लियर किया है, पीओ मेंस भी क्लियर किया है। इंटरव्यू रह गया था तो मेरे को ऐसा दुख आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मैं एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। देखो भगवान ने चाही तो हो जाएगी और नहीं चाही तो पता नहीं क्या होगा। हम फिर रिस्टार्ट तो कर ही रखा है, तो और अच्छे से करेंगे। तो मैंने कल अपने टेलीग्राम पे पूछा था कि तुम्हें शादी वाला कंटेंट चाहिए या फिर स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के ना ऐसे पढ़ाई करने के बाद भी मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से। तो जो प्रॉब्लम मैंने फेस की थी, शायद तुम भी वही फेस कर रहे हो। तो मैं उस चीज को उस चीज से तुम्हें निकालने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज लेके आई हूँ। और प्लस मेरे को 15-20 दिन हो गया कुछ पढ़े, तो शायद वो चीज मुझे भी बहुत हेल्प करने वाली है और तुम्हें भी बहुत हेल्प करने वाली है अगर हम कंटिन्यूअसली वो चीज करेंगे तो, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले एंड हम स्टार्ट करते हैं अभी आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। मुझे क्या लगता है कि इंग्लिश में ना ऐसा सब्जेक्ट है जो हम अगर स्टार्टिंग से लेके चलेंगे ना, तो इंग्लिश हमारा बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगी, इंग्लिश की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर तो उसको साथ में ले चलने के लिए हमें बहुत स्ट्रेटेजी सोचना पड़ता है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस टीचर से एडिटोरियल पढ़ना है, किस टीचर से वोकैब पढ़नी है। तो मेरी मानो ना, इंग्लिश तुम किसी से भी पढ़ो सच में, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस ऐसा कुछ वास्ट सिलेबस है, मैं मानती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि एक टीचर कोई तुम्हें अलग रूल बताएगा। जैसे इंग्लिश के 120 रूल्स हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वरुण चित्रा सर तुम्हें अलग रूल्स बताएंगे और कोई और मैम तुम्हें अलग रूल्स बताएंगे, नहीं ना। तो तुम इंग्लिश किसी से भी कर सकते हो, बस अपना कंसेप्ट एक जगह से क्लियर करो, ठीक है। मैंने अपना कंसेप्ट अड्डा से क्लियर करा था, मेरे आज तक वो कंसेप्ट क्लियर है। पर अभी मैं वरुण चित्रा सर को फॉलो कर रही हूँ लास्ट 8-9 महीने से आई गेस, तो मुझे कोई जैसी दिक्कत नहीं आ रही है। तो अभी मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा लिंक डाल दूंगी, तुम वहां ज्वाइन कर सकते हो। मैंने क्या सोचा है कि हम ना एक टॉपिक 3 दिन लेके चलते हैं। मान लो मैंने पैराजम्बल्स लिया, कल से हम स्टार्ट करते हैं, कल 6 जून है आई गेस, हाँ। तो कल से मैंने स्टार्ट किया, एक दिन में हम 7 पैराजम्बल सोल्व करेंगे, 7 या 8। मैंने पहले 10 सोचा था कि 3 दिन में 30 पैराजम्बल्स हो गए, पर मुझे ऐसा लगता था कि ना हम मेंस भी कर रहे हैं साथ में, हम प्रीलिम्स भी कर रहे हैं, और प्रीलिम्स रीजनिंग मेंस भी बहुत मेरे को डिफिकल्ट रीजनिंग मेंस को डिफिकल्ट लगता है, क्वांट्स मेंस भी बहुत डिफिकल्ट लगता है मुझे, और क्वांट्स प्रीलिम्स भी मैं बस 25-27 तक ही कर पाते हैं, तो मुझे उसको में भी अच्छा करना है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे कम कर दिया अपने डेली टारगेट्स को। तो क्या करने का सोचा है मैंने, क्या बता रही थी, जैसे हाँ एक टॉपिक जैसे पैराजम्बल ले लिया मैंने आज, 6, 7, 8 3 दिन तक हम पैराजम्बल्स करेंगे। 7 into 3 21, हम 3 दिन में 21 पैराजम्बल्स कर लेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि बहुत हार्ड होंगे या बहुत इजी होंगे, हम मॉडरेट लेवल की करेंगे, जो हम प्री में भी अच्छे नंबर ला सकते हैं, और मेंस में अगर वैसा आ गया तो और अच्छी बात है, वरना हम थोड़ा स्लाइटली डिफिकल्ट की साइड भी टर्न होते जाएंगे, ठीक है, सेकंड डे पे या थर्ड डे पे। तो हम इंग्लिश कैसे करेंगे, पैराजम्बल्स हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, जो सिर्फ प्री में आता है, प्री का सिर्फ प्री में करेंगे, ठीक है। और क्लोज टेस्ट हो गया, और फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, और एरर वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। टॉपिक वाइज हम एक टॉपिक 3 दिन के लिए लेंगे, ठीक है। और अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है तभी ही ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना, क्योंकि क्या होगा कि मैं मेंस के भी दे सकती हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से पैराजम्बल्स या और भी टॉपिक्स का क्वेश्चन उठाने वाली हूँ। तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो, जो सेकंड टाइम प्रिपेयर कर रहा है, थर्ड टाइम कर रहा है, या फिर जिसे कंसेप्ट अभी तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, वो मॉक्स वगैरह देते हैं इंग्लिश वगैरह के, तो वो भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, मैं या तो सुबह 11 बजे तक या फिर
शाम को ही मैं अगले दिन की वैसे पीडीएफ डाल दूंगी ताकि तुम्हें ऐसा लेट ना होए, और हम रात को 9 या 10 बजे के हम अराउंड हम बताएंगे हमने कितना सोल्व किया, हमने डेली टारगेट्स पूरे किए या नहीं किए। मैं तुम्हें प्रॉपर डेली टारगेट्स नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं खुद भी उस चीज को फॉलो कर पाऊंगी, तो मैं तुम पे प्रेशर नहीं डालना चाहती हूँ। अगर तुम्हें मन कर रहा है तो तुम कर लो मेरे साथ साथ। ये पर ये मेरे को पता है कि अगर मैं तुम्हें दूंगी तो मैं भी कर लूंगी, तो वो मेरे लिए ही फायदा, मैं मेरे फायदे के लिए कर रही हूँ, ठीक है। अभी तुम्हें जो सोचना है सोचो, तुम्हारा ही फायदा होगा मेरा भी फायदा होगा, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट हूँ, मैंने कोई जॉब पकड़ नहीं ली है, जो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब पेपर वेपर से। तो तुम्हारा ही फायदा मेरा ही फायदा। और इंग्लिश की बात हो गई, और इंग्लिश में अगर तुम्हें एडिटोरियल में अभी भी कंफ्यूजन है, एडिटोरियल कहाँ से पढ़े, वो कैब कहाँ से पढ़े, भाई विदाउट एनी सेकंड थॉट तुम वरुण चित्रा सर को फॉलो कर लो। उनसे अच्छा टीचर मुझे नहीं लगता कोई इंग्लिश के लिए होगा, मतलब होंगे टीचर्स अच्छे होंगे, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है वरुण सर, ठीक है। उसके अलावा आती है रीजनिंग की बात। रीजनिंग में मैंने सोचा है कि हम एक दिन में 4 पजल सोल्व करेंगे, ठीक है। अभी वो तुम 4 पजल, तुम मुझे बस एक बार ये कमेंट सेक्शन में ये बता देना, वो 4 पजल मैं तुम्हें भेजूंगी, तुम ही मतलब खुद कर लोगे। अगर तुम खुद कर सकते हो, अपनी जिम्मेदारी तुम खुद ले सकते हो कि हाँ हम कर लेंगे एक दिन में 4 पजल, और मिसलिनियस के 10 क्वेश्चंस, कोई भी मिसलिनियस हो सकती है, तो तुम खुद कर लेना। अगर तुम ये हो कि हाँ मैं ही भेजूं, तो तुम अलग बता देना, क्योंकि अगर तुम खुद करोगे ना, तो तुम किसी भी उसके प्लेटफॉर्म का वो देख सकते हो, प्रैक्टिस सेशन देख सकते हो, वहां से तुम्हें बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा होता है उनके पास। बस तुम्हें ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आज टीचर तुम अलग चेंज करो, दूसरी टीचर अलग चेंज। जैसे मेरे को मैं खुद बताती हूँ, तुमने बहुत वीडियोस में देखा भी होगा कि मैंने प्रीलिम्स अपना पूरा अड्डा से किया है, और मेंस मैंने हर्षल सर से, आशीष सर से, वरुण सर से, स्मृति मैम से, कपिल सर से, मतलब मैंने हर टीचर छान, अंकुश लामा सर से भी पढ़ा है मैंने मेंस, बताओ मैंने हर टीचर छान मारा है। तो अगर तुम्हें भी टीचर्स ऐसे इधर उधर करने में दिक्कत नहीं होती है, तो तुम प्रैक्टिस सेशन से ज्वाइन कर सकते हो। हर रोज एक प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करो, 1 घंटे का सेशन होता है, तुम उसको आराम से 30-40 मिनट में कर दोगे, ठीक है। तो वो तुम्हारे लिए भी फायदा है। अगर तुम अब बोलोगे कि भाई मैं सेंड करूं, तो मैं भी वही कर लूंगी। अगर तुम बोलोगे कि नहीं हम प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कर लेंगे कहीं से भी, क्योंकि हमें प्रैक्टिस ही तो करनी है, तो मैं भी कहीं से भी कुछ भी कर लूंगी, ठीक है। और अगर तुम्हें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी लेके चलना है रीजनिंग का, मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग का ना प्रे और मेंस दोनों साथ लेके चल सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से यही करती आई हूँ। तो मेंस के लिए सबसे अच्छी चीज, अभी स्मृति मैम ने ना अभी रिसेंटली फ्री यूट्यूब बैच लॉन्च किया है मेंस के लिए, रीजनिंग के लिए, तो तुम उसको फॉलो कर सकते हो। क्योंकि आज ही मैंने डे 1 वाला ऐसे देखा था, बहुत अच्छा लगा उनको, मतलब स्मृति मैम बहुत अच्छा मेंस पढ़ाते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो तुम वो कर सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट क्वांट्स, क्वांट्स का तो मैंने अपने ग्रुप पे भी बोला था, भाई जो खुद कर लो ना वो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं स्टडी तो मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि मेरे खुद प्रीलिम्स में 25 से 27 नंबर ही आ सकते हैं, आ सकते नहीं है, सकते तो 35 भी हैं, पर आ जाते हैं 25 से 27 नंबर, और मेरी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% होती है क्वांट्स में। रीजनिंग में भला हालांकि मेरे 40 अटेम्प्ट करते हैं, मैं 39 ही ठीक मिलता है मोस्टली, पर हाँ क्वांट्स में मैंने अगर मैं 25 अटेम्प्ट कर दूं मैं 25 ठीक है, 27 अटेम्प्ट करूँ 27 ठीक है। मैं एक्यूरेसी 100% रखती हूँ क्वांट्स में, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने इधर उधर कुछ कर दिया तो मेरे नंबर कटने ही वाले हैं। मैं तुक्के नहीं मारती हूँ क्वांट्स में, चाहे मैं कम कर दूंगी, देखो 25-27 नंबर कम ही है, पर मैं एक्यूरेसी के लिए अपना कम ही रखती हूँ, ठीक है। तो तुम क्वांट्स के लिए, पर हाँ अगर मेरी सुनोगे तो क्वांट्स के लिए मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगी, प्रीलिम्स के लिए तुम करो प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन, और प्रैक्टिस सेशन नहीं ज्वाइन करना है और सिर्फ कैलकुलेट, अगर तुम्हें टॉपिक वाइज करना है कि कैलकुलेशन हमें अलग करनी है प्रैक्टिस, और अरिथमेटिक क्वेश्चन अलग करने हैं, डीआई के अलग करने हैं, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कर सकते हो। सच्ची में मेरे को बहुत अच्छा फायदेमंद लगता है वो, कि उसमें कैलकुलेशन भी हो जाती है, उसमें अरिथमेटिक के भी हर टॉपिक के क्वेश्चन हो जाते हैं, एक एक दो दो, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। पर अगर तुम रीजनिंग की तरह तुम ये बोलोगे मेरे को कि हाँ भाई हमें कैलकुलेशन की भी मतलब ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन हर रोज डेली चाहिए, या फिर अरिथमेटिक के भी चाहिए, 3 डीआई चाहिए पर डे, तो मैं तुम्हें वो भी दे दूंगी। पर सिर्फ मैं तभी दूंगी जब मुझे एटलीस्ट 10 बंदे, चलो 10 और एक में 11 का शगुन कर लेते हैं, ठीक है। 10 बंदे एटलीस्ट मेरी इस चीज को फॉलो करेंगे, एंड उस चीज से ना हाँ तुम्हें भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा, तो हम एक दूसरे का फायदा ही करते हैं। और अगर तुम्हें जैसे मैंने रीजनिंग का बताया कि तुम रीजनिंग प्री और मेन दोनों फॉलो कर सकते हो। आज मैं बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट नहीं बोल रही हूँ, तुम 0.5x पे करके सुनना, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोल रही हूँ, पता नहीं मेरे को रील निकलती है क्या, ठीक है।
तो मैं क्या बोलती हूँ, अगर जैसे मैंने रीजनिंग का तो मैं बोला कि प्री और मेंस तुम साथ साथ कर लो, पर क्वांट्स में मुझे ऐसा लगता है कि हम साथ साथ इतना नहीं कर पाते हैं। तो मेरी मानो तो अभी जून चल रहा है ना, और अगस्त से हमारे प्री के पेपर शुरू हो ही जाएंगे, तो जून के 15 तक तुम सिर्फ प्री 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 बहुत अच्छा कर लो, फिर 15 के बाद तुम मेंस कर लेना, या फिर जून 15 तक तुम मेंस का भी साथ साथ कर लो और प्री तुम फिर बाद में कर लेना, क्योंकि प्रीलिम्स के टाइम पे जब पेपर आ जाएगा, जब तो प्री ही होगा, मेंस तो होगा नहीं, तो तुम स्टार्टिंग वाले 15 दिन ले लो, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। और मेंस के लिए तुम हर्षल सर को भी फॉलो कर सकते हो, आशीष सर को भी फॉलो कर सकते हो, दोनों बेस्ट है। अब मुझसे ये लड़ना मत कि मैं कौन सा फॉलो करूं, तुम्हारा जो मन करे वो तुम करो, क्योंकि मैं दोनों को फॉलो करने वाली हूँ, मुझे ऐसे दिक्कत ही नहीं होती है कौन सा टीचर क्या करना है, तो क्योंकि मेरे कंसेप्ट उधर से क्लियर है, तो मैं सिर्फ कंटेंट से मतलब रखती हूँ, अगर मुझे नहीं समझ में आता है तो मैं उनको समझ लेती हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, क्या कह रही हूँ, दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, डिप्रेशन में हो, वो तो मैं भी हूँ, तुम्हें क्या ही बताऊंगी, ठीक है। मतलब कोई भी दिक्कत हो तो मुझे रीच आउट कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल भी है, तुम मेरे को डीएम भी कर सकते हो अगर किसी को चैनल पे बात नहीं करनी है तो। एंड थैंक यू सो मच। एंड मेरे भाई की शादी के ब्लॉग्स आने वाले हैं, तुम देखना, जरूर देखना। ओके, बाय बाय, टाटा।